उत्तराखंड में पहले चरण में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब नतीजों का सबको इंतजार है जो 4 जून को आने हैं। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं जिसके नतीजे निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनावों की झलक पेश करेंगे। यहां के परिणाम कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा सीट पर एकमात्र विधायक राजेंद्र भंडारी, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां से रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। भंडारी ने किसी और को नहीं बल्कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से हराया था। अब महेंद्र भट्ट राज्यसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में भाजपा फिर उनको ही यानी राजेंद्र भंडारी को ही यहां से मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस पर अभी पुख्ता रूप से कुछ भी कह सकना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी आलाकमान अपने फैसलों से कई बार सबको चौंका देता है। कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद यहां पर कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा फिलहाल है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की राह इस चुनाव में आसान होगी? ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव पूरे पौड़ी जिले में हुआ है उससे यहां भाजपा अब पहले जैसी मजबूत स्थिति में दिखाई दे नहीं रही। बागेश्वर उपचुनाव को भी हमें भूलना नहीं चाहिए जहां कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी जितना कोशिश होनी चाहिए थी, जबकि बीजेपी हर चुनाव की तरह इस चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ी। मगर जब बागेश्वर चुनाव के नतीजे सामने आए तो गौर करने पर साफ दिखाई दिया कि बीजेपी को उतना वोट पड़ा नहीं जिसकी उसको आशा थी। वैसे बागेश्वर सीट पर भी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पक्ष में कर लिया था, मगर इसके बावजूद भी भाजपा तमाम प्रयासों के बाद यहां से जीतने में सफल हो पाई, वो भी महज 2400 वोट से, और वो भी तब जब यहां से तत्कालीन विधायक दिवंगत चंदन राम दास की पत्नी को ही टिकट दिया गया। गौरतलब है कि उनके निधन के बाद ही यह सीट खाली हुई थी और उस समय पर उपचुनाव हुए थे उनके निधन के बाद। मतलब साफ है कि जनता के बीच सहानुभूति भी बड़ी जीत दिला नहीं पाई। इस बार बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी अगर मैदान में होते हैं तो यहां भी बागेश्वर जैसा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस से जुड़े लोग उनसे बेहद नाराज चल रहे हैं, जबकि भाजपा की स्थिति यहां कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की आंखों से आंसू तक निकल आए। खासतौर पर जोशीमठ त्रासदी के बाद इस क्षेत्र में बीजेपी से नाराजगी ज्यादा बढ़ी है, उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऊपर से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने पूरे क्षेत्र में कांग्रेस को एकजुट किया है, उसका फायदा भी कांग्रेस को आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है। वैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले ने इंडिया गठबंधन के तहत, जबकि बेरोजगार संघ ने स्वतंत्र रूप से दावेदारी पेश कर दी है जो इस सीट पर लड़े जाने वाले उपचुनाव को और भी रोचक बनाएगी। चमोली जिले के बद्रीनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले, जिसने इंडिया गठबंधन के तहत टिकट पर दावा पेश किया है, वो जोशीमठ आपदा के समय मुखर आवाज उठाने वाले पार्टी के गढ़वाल सचिव अतुल सती को चुनाव लड़ाना चाहती है। पार्टी ने कांग्रेस को प्रस्ताव भी सौंप दिया है। इधर बेरोजगार संघ ने महासचिव सजेंद्र कटैत को मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। कटैत चमोली जिले के ही रहने वाले हैं। ऐसे में अब वोटरों को बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का ही इंतजार है। गौरतलब है कि हरिद्वार के मंगलौर में भी उपचुनाव साथ में ही होने हैं, पर उस पर बात अगले वीडियो में करेंगे और वहां की राजनीति के इर्द गिर्द उमेश कुमार क्या कदम उठाते हैं उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल बद्रीनाथ सीट पर दोबारा लौट चलते हैं। बद्रीनाथ का उपचुनाव कई मायनों में 2027 के विधानसभा चुनावों की झलक दिखाएगा। इस सीट के नतीजे से 2027 का अंदाजा भी बाखूबी लग जाएगा, पर इस बार इतना जरूर है कि बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। चुनाव कितना रोचक होगा यह काफी कुछ कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम पर भी निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस यहां कोई दमदार प्रत्याशी मैदान में उतार दे तो निश्चित मानिए बीजेपी की राहें यहां मुश्किल में पड़ सकती हैं, और अगर बीजेपी इस चुनाव में कमजोर साबित हुई तो मानकर चलिए 2027 में प्रदेश में बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। वैसे भी लोकसभा के नतीजे आने हैं और अगर भाजपा यहां से कुछ सीट गवा बैठती है तो यहीं से उनको झटका लगना शुरू हो जाएगा और कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। लोकसभा में अगर बीजेपी कुछ सीट पर हार जाती है तो पार्टी में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही संगठन पर भी इन नतीजों का असर देखने को मिलेगा।
इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता की मुख्य कुर्सी पर भी बदलाव देखने को मिले, जिसके लिए आज का केंद्रीय भाजपा नेतृत्व जाना जाता है। इन संभावनाओं से भी इतर बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर 2027 में प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कांग्रेस संगठन आपस में होती खींचतान को अगर खत्म कर पाया तो 2027 का विधानसभा चुनाव उसके लिए प्रदेश में वापसी का दरवाजा खोल सकता है। बहरहाल अभी लोकसभा नतीजों यानी 4 जून का इंतजार है, जब रिजल्ट का पिटारा खुलेगा, जिसके बाद प्रदेश में कई नए समीकरण देखने को मिलेंगे और यहीं से 2027 की तैयारी का खाका भी खींचा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।